हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत फ्रेश होंगे। और मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और आज है सावन की पहला दिन, भोले बाबा का दिन शुरू हो गया है। तो अब सभी को सावन की भोले बाबा के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप लोग बहुत खुश रहो। हमारे पूरे देशवासी को, हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को, मेरे पूरे सभी सब्सक्राइबर को सावन के फर्स्ट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों आदर सहित सादर प्रणाम। ये देखिए, मैंने चूड़ियाँ पहन ली। मैंने जो आपको चूड़ियाँ दिखाई थी वो वाली चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल, आपके इस ब्लॉग पे। आपकी बेटी आपका स्वागत कर रही है। और अच्छे लोगों को भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करे और अपने हिसाब से पूरी करे, जो उनको अच्छा लगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है। वरना पता नहीं लोग क्या क्या मांग लेंगे और फिर सब कुछ भगवान जी को पूरा करना पड़ेगा। तो सावन होता है, पति पत्नियों का दिन होता है, भोलेनाथ का, पार्वती मैया का दिन है। तो हर औरत एक देवी है और हर औरत में पार्वती माता का वास है। और हर पति को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंदर शंकर भगवान का वो करे। और देखिए, दूसरों को बुराई करने से और दूसरों को पीछे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और हो सके तो किसी की मदद करें, किसी को मोटिवेट करें, किसी का सहारा बने। किसी को पीछे खींचने का और किसी को बुरा भला कहने का आपको कोई एक तो अधिकार भी नहीं है। और दूसरी चीज़ की, इससे आपकी इमेज ख़राब होती है। तो ना चाहते हुए भी जिसे वो फिर आपसे जैसे तैसे बात कर लेते हैं और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सब लोग को कि भगवान करे जिनकी जिनकी भी जोड़ी हो, उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। माता पार्वती और भगवान शंकर की तरह अमर रहे, दोनों एक में समाहित हो जाएं, सबके ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार हो। और मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली हैं और ग्रीन कलर की बिंदी भी लगा ली है। बट मेरे पास ग्रीन कलर के मेरे पास अभी ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि किसी एक सोमवारी के दिन, जो सावन का सोमवारी होता है, उसमें मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूँ। क्योंकि इस बार जब मैं घर गई थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को पैसे दिए थे कपड़े के लिए। तो वो वाले पैसे मैंने रख के हैं। उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही कपड़ा दिया था और एक उन्होंने बोला था कि अपने पसंद से लेना। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसका कुछ किया जाए ग्रीन कलर का। तो इस वाले सोमवार पे आपको मैं दिखाऊंगी कुछ अगर लूँगी तो। और मैं कहूँ मेरी तरफ से तो मैं तो ये कहूँगी कि आप भी पूरे सावन ग्रीन चीज़ें पहने और ग्रीन कलर को एंजॉय करें, अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहे। क्योंकि देखिए, धन दौलत, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ यही रह जाता है। जब आप मरते हो उस टाइम सभी का कहना होता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा होता है कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी किया है आपको याद आता है। मरने के उस पल के टाइम पे तो आप पछताओगे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपके साथ सिर्फ आपकी यादें जाएंगी, आपकी खुशियाँ जाएंगी, जो आपने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है वो जाएंगी। तो आपका मन जो भी करे वो करो, एकदम खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और बस अपने कैरेक्टर को संभालते हुए जो कुछ भी आपको करना है ज़िंदगी में करिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो आप करते हो उसमें आपको सक्सेस ही मिले, अनसक्सेस भी हो सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करते हो तो आपको कुछ प्राप्त नहीं भी होता है तो उन लोगों से आप हमेशा आगे रहोगे जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। आपने एटलीस्ट कोशिश तो की है। तो जिन्होंने कोशिश भी नहीं की है उनसे तो आप आगे ही रहोगे। मतलब आप से नीचे भी कोई है। तो इसकी तो आप टेंशन लेना ही मत कि सक्सेस होगी नहीं। और चलिए मैं आपको बता दूं कि सावन शुरू हो रहा है 14 जुलाई से। दिन बृहस्पतिवार होगा और उस दिन से आपको जो भी सावन का परहेज करना होगा वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इस दिन से सावन शुरू होने वाला है और उस दिन पड़ने वाला है बृहस्पतिवार। तो अच्छा दिन है, आप उस दिन से अपनी चीज़ें कर सकते हो जो सावन में नहीं करते हो वो चीज़ें। और सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है 18 जुलाई को और दूसरा सोमवार पड़ने वाला है 25 जुलाई को और तीसरा पड़ने वाला है 1 अगस्त को और चौथा पड़ेगा 8 अगस्त को। तो 4 सोमवार का व्रत होगा। तो खूब सारा मन लगा के सोमवारी करें। और चलिए मैं आपको अपना श्रृंगार का सामान दिखा देती हूँ। तो आज है सावन का पहला दिन। और सावन जो होता है वो ऑब्वियसली ना हमारे कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है, अच्छा महीना होता है। इस वाले महीने में माँ पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हुआ था इतने दिनों के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद। तो ये सुहागनों का दिन होता है। तो अगर आपने अभी नहीं लिया है तो सावन के अंदर मतलब अभी ले ही लेना। आपको अपने
लिए आप अगर सुहागन हो तो ख़ास करके, बाकी कुंवारी लड़कियां भी इस वाले महीने में पहनती हैं ग्रीन कलर की चूड़ी, और भी मतलब अच्छा लगता है इस वाले महीने में ना। और वैसे भी हवा वगैरह चलती है, थोड़ी थोड़ी बारिश वगैरह होती है ना, तो ये सारी चीज़ें करने का मन करता भी है। तो मैंने ली है, मैंने अपना पहले ही मंगा लिया था, एक दिन पहले ही, क्योंकि आज सावन का फर्स्ट दिन है। तो मैं आज ये ग्रीन वाली चूड़ी पहन लूँगी, जो कि मैं लेके आई हूँ अपने लिए। और जो भी श्रृंगार का सामान है, तो जब लेना ही है तो सावन के फर्स्ट डे पे ही आपके पास सब कुछ चीज़ें रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। और लेने के लिए तो बहुत चीज़ें ले सकते हो, आप पायल ले सकते हो, बिछुए ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं। ये वाली ज़रूरी वाली चीज़ नहीं है, ये मेरा ख़त्म हो गया था 1-2 दिन पहले ही, तो फिर भी मैंने इसको ना डिले कर दिया था कि मैंने इतना सामान के साथ ही लूँगी। और एक चीज़ मेरा छूट भी गया, वो नेल पॉलिश छूट गया है मेरे पास, वो भी मैंने डिले कर दिया था, मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि उस टाइम ही लूँगी, बट मैं नहीं ले पाई। तो कोई नहीं, मैं मंगवा लूँगी इनसे, या फिर जाके ले लूँगी। यहाँ पे आसपास में दुकान है, वहाँ से ले लूँगी, हमारे घर के आसपास। तो मैंने क्या क्या चीज़ें ली है वो वाली चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ढेर सारा कमेंट करना, मेरे को ढेर सारा आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा सुहागन रहूं, और जितने दिन की मेरी ज़िंदगी है मैं अपने पति के साथ जीऊँ और अच्छे से जीऊँ। और भोलेनाथ मेरे को खूब सारी सद्बुद्धि दे, खूब सारा ज्ञान दे, अच्छे बुरे की परख करने की शक्ति दे, क्योंकि मेरा तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। मेरे को तो मेरी गलतियों के तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, इधर गलती हुई नहीं कि उधर मेरी क्लास लग जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से प्रार्थना है कि ढेर सारा आशीर्वाद देना और मेरी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करना। तो चलो मैं अभी आपको अपनी सुहाग वाली चीज़ की, मैंने सुहाग वाली जो सामान ली है वो दिखा देती हूँ। शीशे की चूड़ी आप ज़रूर लेना, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो। कोई औरतें ना ऑफिस वगैरह जाती है तो वो शीशा की चूड़ी नहीं पहनती है, या फिर प्लास्टिक का या फिर मेटल वगैरह पहनती है। तो मेटल तो ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए अकेले, शीशा का भी ऐसा वाला जो आता है, कम भी हम भी पहनते हैं, तो ऐसा वाला, तो ये वाला आप पहन सकते हो। लेकिन शीशे की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, और इस वाले मंथ में भी शीशे की चूड़ी ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये है मेरा शीशे का ग्रीन कलर का चूड़ी, और मैं ना पूरे सावन ही ग्रीन कलर का चूड़ी पहनती हूँ। मेरे को ग्रीन कलर का चूड़ी पहनने में, वैसे मेरे को ग्रीन कलर इतना ज़्यादा कपड़े में मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे देखने में मेरे को बहुत पसंद है। पूरी हरियाली आसपास और खेत वगैरह हरा भरा, और जितना भी छोटा से बड़ा, और मैं बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि हरा कलर वैसे भी आँखों के लिए भी अच्छा होता है कि आप हरे कलर को आँख से देखोगे तो आपके आँखों को भी शांति मिलती है और मन को भी मिलती है। तो चलो मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, मैं अपना ये दिखा देती हूँ सामान। तो ये मेरी शीशे की चूड़ी, ये कांच की है, ये देख लीजिए। ऐसा वाला मैंने बहुत सारे कलर में लिया था, लेकिन ग्रीन भी ले लिया था। तो ये है कांच की, और बहुत ही सुंदर है। ये मेरे कांच की ग्रीन वाली चूड़ी, और ये मैंने रख दिया यहाँ पे। और ये है मेंटल, क्योंकि कभी कभी चूड़ियाँ वगैरह जल्दी वो हो जाती है ना, तो मैं इसके साथ मिला के, अभी तो मैं सिर्फ ये वाली मतलब मिला के भी पहन लूँगी, देखूँगी जैसे भी अच्छा लगे। तो ये है मेंटल, जो मेटल की होती है वो, और ये मैंने लिया है, मैं इसके साथ थोड़ा बहुत मैच करके पहनूँगी, मिक्स मैच करके पहनूँगी, ताकि कोई भी कपड़ा पहने। इसमें भी ग्रीन कलर है, ये देखिए। तो मिस मैच करके रोज़ ना बदलना पड़े, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं पूरे सावन ग्रीन कलर की चूड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैं प्लेन ले लूँगी फिर, क्योंकि ये वाली ना ख़राब हो जाती है, इसमें काम वगैरह होता है, तो इसमें बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, कुछ होता है तो वो हो जाता है ना, तो ख़राब हो जाता है। और ये मैंने ली है, मेरा बाल बहुत ही पतला है, लंबा है लेकिन पतला है, क्योंकि हरियाणा जब मैं आई थी तो पहले मेरा बाल बहुत ही मोटा था, लेकिन जब मैं हरियाणा आई थी तो मेरे सारे बाल झड़ गए थे। तो इसके लिए नीचे वैसे रबर बैंड मैंने लिया है एक ग्रीन कलर का, ये देखिए, और 2 छोटू से चुटकी लिए हैं। और
ये सिंदूर लिया है, ब्लू वेन का सिंदूर लिया है। एक ये वाला, ये मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन गर्मी के दिन में भी नहीं, मेरे को सूखा सिंदूर बहुत 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 पसंद है और मैं सूखा ही हमेशा लगाती हूँ। बट मैंने ले लिया कि कभी कभी ना आगे मांग पे, मांग से थोड़ा बाहर सिंदूर चिपकता नहीं है, कोई ज़्यादा होता है सूखा वाला, कोई मतलब इतना चिपकने वाला नहीं होता है, तो मैं इसको लगा के फिर उसको ऊपर से लगा लेती हूँ, तो फिर वो चिपक जाता है। तो ये एक हैक्स भी हो गया आपके लिए। सिंदूर अगर किसी को ना आगे थोड़ा सा करके लगाना पसंद होता है, मेरे को जैसे पसंद है, किसी को मांग के अंदर ही, तो अंदर तो नहीं, बाहर करने पे कभी कभी नहीं चिपकता है, तो ये आप लगा सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक ये ले लिया है। और मैंने बताया था कि आपको, मेरे को सूखा बहुत पसंद है। वैसे मेरे पास येलो कलर की और मैरून कलर की भी मिलेगी आपको सिंदूर, लेकिन मैं लाल हमेशा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो लाल कलर का ही मैंने मांगा था, ये लाल ही है। और ये है एक लिपस्टिक लिक्विड वाली, और एक ये वाली, एक ये लिपस्टिक है मेरे पास। लैक्मे ज़रूरी नहीं है, बट मैंने लिया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और एक ये है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ रोज़, मतलब मैं रोज़ तो करती नहीं हूँ, मतलब कभी कभी मन कर दिया तो नहा बहा के। तो ये मैंने 2 लिपस्टिक ली है। और मेहंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने 2 मेहंदी ले ली है। और मैं आज अरे शाम को, रात को चढ़ा लूँगी, तो फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कैसा हुआ है, क्योंकि ना अभी मेरे को बहुत सारा काम है, मतलब खाना वाना भी शाम को बनाना होता है, तो इसके लिए। और ये मैंने कावेरी वाली 2 मेहंदी ली है, तो अगर हम रात को लगाते हैं तो थोड़ा कलर भी अच्छा आता है, तो इसके लिए ये मेहंदी भी मैं रात को लगाऊंगी, फिर आपको कल दिखाऊंगी। और ये काजल और लाइनर है, तो ये ज़रूरी नहीं है, काजल बहुत ज़रूरी होता है, काजल ज़रूरी है बट लाइनर ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो ये हो गया। और ये मैंने एक मंगलसूत्र लिया हुआ है, तो अगर आजकल तो बहुत सस्ते में ही मिल जाता है छोटू सा वाला, तो आप मंगलसूत्र भी ज़रूर लें, क्योंकि मंगलसूत्र बिल्कुल शंकर भगवान और माता गौरी का प्रतीक होता है। हमारे हिंदू धर्म में मंगलसूत्र पहनने के साथ साथ ये मान्यता है कि ये जो गोल्डन कलर की चीज़ होती है, इसमें कि कोई भी मंगलसूत्र लो आपको उसमें गोल्डन ज़रूर मिलेगा। और ये ब्लैक वाला जो होता है, ये जो ब्लैक वाली चीज़ होती है, मोती होती है, वो शंकर भगवान का प्रतीक होता है। और ये जो सुनहरे कलर का होता है वो माता गौरी का प्रतीक होता है। तो ये वाली चीज़ है, तो आप मंगलसूत्र भी ज़रूर लेना अगर ले पा तो। और ये मैंने क्रीम बताया था आपको कि मतलब श्रृंगार की सारी सामान आप ले सकते हो, बट ये क्रीम भी मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने डिले करके इसको भी ले लिया है। और मैंने ये ली है एक बिंदी, मैं छोटू सा बिंदी लगाती हूँ, ये इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन चलेगा, मैं कभी साड़ी पहनूंगी तो लगा लूँगी। और हमारे बिहार में खास करके, मेरे को और कहीं जगह का नहीं पता है, बिहार में खास करके जब हमारे यहाँ पे शादी वगैरह में आती हैं औरतें ना, तो उनको कपड़ा दिया जाता है, या फिर हम शादी वगैरह में भेजते हैं कपड़ा, तो उसके साथ ये आईना और ये कंघा ज़रूर लगा के देते हैं, ज़रूर से ज़रूर। और उसके साथ एक धोती का कपड़ा, क्योंकि ये सुहागनों की चीज़ होती है, तो जब भी आप किसी सुहागन को कुछ दे तो एक कंघी और एक आईना ज़रूर दे। और अपने भी लिए भी सुहाग की कोई भी चीज़ ले, कहीं चढ़ाए या कुछ भी करे, तो उसमें शीशा और ये ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है, मेरी नानी भी कहती है, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है। और ये हमारे बिहार में अलता लगाते हैं, तो अलता है मेरा, ये मेरे से गिर गया था, तो इसका थोड़ा बहुत गिर गया है, तो ये ऐसा हो गया है। और अलता लिया मैंने। नेल पॉलिश मैंने नहीं ली है, तो मैं वो लूँगी और कोशिश करूँगी ग्रीन कलर का ही लूँ ग्रीन। और ये मैंने 2 लिए हैं लिप लाइनर। तो इतना सारा सामान मैंने अपने सुहाग की चीज़ में ली है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें हो गई है। और मैं पहले से ही, मेरे को बहुत तैयारी रहती है, ये मतलब हर साल तो नहीं होता था, लेकिन मेरे को इस साल बहुत ही ज़्यादा था। और मैंने सारी चीज़ें जमा के रख ली थी कि बिल्कुल अब फर्स्ट वाले दिन से ही हम कर लेंगे, नहीं तो कभी कभी तो सावन पर एंड में मेरे को मिलता था चूड़ियाँ। मैंने फर्स्ट साल जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहनी थी, बट इधर 2 साल से मैं 1 महीने पूरे कंटिन्यू पहनती हूँ। तो ये है मेरा श्रृंगार का सामान, और आप बताना देख के कि आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना लाइट आ रहा है ना, कितना सुंदर है ना, इसलिए मैंने इसको ले लिया था, बहुत ही सुंदर है ना। और बिल्कुल 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 ग्रीन 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 है, तो ये मैं भी पहन दूँगी। और आप भी ज़रूर से ज़रूर चूड़ियाँ पहने मेरी तरफ पूरे मंथ ना। अरे ये लाइट्स में आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट ये बाहर में ग्रीन ही है,
बट ये लाइट में ना आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये बाहर देखने में ग्रीन दिखाई दे रहा है, आपको लाइट में ऐसा दिख रहा है। इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये बिल्कुल लाइट में भी ऐसा ही दिख रहा है और इससे थोड़ा सा अलग है। मेरे को बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है और इस लाइट में बिल्कुल ही अलग कलर दिख रहा है। और ये तो मैंने मैच करने के लिए मैंने बताया ही था आपको। तो ये है मेरी सारी चीज़ें, मेरी सारी सुहाग की चीज़ें। तो आप बताइएगा कि मैंने सारी चीज़ें ली है कि नहीं। जो मेरे से बड़े होंगे वो लोग, आप लोग बताइएगा कि मैंने सब कुछ सही किया है कि नहीं, और क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें छूटी है, और क्या मैंने ज़्यादा किया है, कम किया है, क्या नहीं किया है, वो आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को, क्योंकि मैं भी बहुत छोटू हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन मेरी मम्मी बताती रहती है और नानी भी फ़ोन करती रहती है, तो वो लोग बोलते रहते हैं कि कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो फिर मैं कर लेती हूँ उसके हिसाब से ही। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मैंने अलता लगा लिया था और वो वाली चीज़ मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी आप लोगों के लिए। लेकिन पता है मेरे हस्बैंड से वो वाली क्लिप डिलीट हो गई। वो कुछ कर रहे थे और आपको पता ही है कि मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है फ़ोन में। मेरा फ़ोन भी इतना महंगा, इतना मतलब ज़्यादा नहीं कर पाता है स्टोरेज, तो इसीलिए ये नहीं हो पाता है। इसमें नहीं था तो वो डिलीट करते करते वो भी उनसे डिलीट हो गया। तो इसलिए मैं आपको फिर से दोबारा से करके दिखा रही हूँ। कुछ लोग अपने इसको ना उससे करते हैं, कुछ रुई वगैरह से या फिर कपड़े वाले उससे करते हैं ना, ताकि हाथ में ना लगे। लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। हाथ से ही करके पूरी एड़ी को ऐसे भर लेना चाहिए। पहले के जो मतलब बूढ़ी अम्मा ये सारे होते थे, मैं इसको पूरा ऐसे से कर लेती हूँ। पहले की जो बूढ़ी अम्मा वगैरह होती थी वो लोग ना बोलती थी कि बिना आलता लगाए हुए औरतों को चौखट नहीं लांघना चाहिए। तो इतना तो अब नहीं हो पाता है, आलता तो न लगा के नहीं रखते हैं हम, लेकिन नेल पॉलिश हमें लगा के रखनी चाहिए। हमेशा मैं लगा के रखती हूँ और आप लोग भी लगा के रखें। और मैं बना रही हूँ ये डिज़ाइन। मैंने कल भी, मैं जब भी लगाती हूँ तो मैं भी नहीं लगा पाती हूँ, रोज़ मैं नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन सावन में मैं हमेशा ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि सावन में लगाना चाहिए हर किसी को। और अगर आप वैसे डेली नहीं लगा सकती हैं, आप ऑफिस वगैरह जाने वाली औरतें नहीं करती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, और हर जगह की संस्कृति अलग होती है, तो उस वाले में और ज़्यादा थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता होगा आप लोगों को। वैसे तो हमारी संस्कृति है तो हमें करने में कोई बुराई, कोई शर्म कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं रोज़ तो आप सोमवार वाले दिन ज़रूर करें, अगर आप रोज़ नहीं करते हैं तो। और मैंने तो आपको बताया ही था कि मैंने ये वाला कल कर लिया, मतलब मैंने लगा लिया था आलता, लेकिन कल ही लगाया था मैंने। और कल की ये वीडियो कल लगाया था मैंने, और मैं कल वो वाला वीडियो नहीं, मैंने आलता लगा लिया था, मैंने आपको बताया भी और ये भी बताया कि इनसे ये चीज़ें डिलीट हो गई, आलता वाला। तो मैं आपको देखिए, मेरा थोड़ा सा अभी बचा भी हुआ है वो वाला, क्योंकि ना ये कलर होता है तो आप पानी में लगा के जाओगे तो वह वैसे भी धुल जाता है, और मार्केट वाला होता है तो ये इतना देर तक रहता भी नहीं है। जो हमारी नौनियाँ वगैरह लगा के देती हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है, लेकिन ये मार्केट वाला नहीं चलता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि सीता माता दरअसल नेपाल से थी, और इसको कोई ये भी कहता है कि वो बिहार की ही थी। तो हो सकता है कि पहले नेपाल बिहार में ही होगा, क्योंकि पहले तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो बिहार ही माना जाता होगा। उस टाइम बिहार की ही होंगी, क्योंकि जो मिथिला की भाषा होती है वो भाषा हमारे बिहार में भी बोला जाता है, उस वाले बॉर्डर के तरफ। तो हो सकता है कि उस टाइम वो हो, लेकिन अभी वो जगह नेपाल में पड़ती है जो
सीता माता का मायका है वो अभी नेपाल में पड़ता है। तो उनके वहाँ के खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा और कई सारी चीज़ें ना बिल्कुल हमारी तरह ही होती है। जैसे छठ पूजा वगैरह हमारे वहाँ पे होता है, तो मिथिला में भी छठ पूजा होता है। और आलता वगैरह, छठ पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सारी चीज़ें हमारे बिहार में भी होती है और मिथिला में भी होती है। तो मैं ये कह रही थी कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति हमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सीता माता भी लगाया करते थे, आलता और मैं भी लगाती हूँ। तो आपको देख के ये कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन फुल है, क्योंकि मेरे को अभी घर पे रहना है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और मैं पायल बिछिया ये वाला मैं हमेशा ही वेयर करके रखती हूँ, ये वाला। और मैंने आपको बताया था कि मेरी ग्रीन वाली ख़त्म, मतलब मैं छूट गया मेरे से श्रृंगार वाले सामान में। मैं आपको श्रृंगार का सामान भी आपको दिखाया, उसमें नहीं था, तो वो छूट गया है। तो इसलिए मैंने ये वाले कलर से पेंट किया है। बाकी मैं जाऊंगी मार्केट या फिर यहाँ पे आसपास में दुकान है, वहाँ पे जाके और ले लूँगी। और ये दोनों बिछुआ मैं नहीं पहनती हूँ हमेशा। मैंने आपको बताया कि जब मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ और कुछ चीज़ें रहती है तब मैं ये वाला दोनों पहनती हूँ। और ये क्योंकि ये ऊपर से लॉक खुलता है, तो ये गड़ता नहीं है, चुभता नहीं है पीछे साइड में, ये यहाँ से लॉक खुलता है। ये छोटू सा है, तो मैं इसको हमेशा वेयर करके रखती हूँ। और ये दोनों मैं पूरे सावन वेयर करूँगी, और जब कोई त्यौहार वगैरह आता है तब करती हूँ। और मैं पूरी ज्वेलरी यहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारा गांव बिहार है, तो मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो ये देखिए, ये कल वाली है जो छूट गया है, और मैंने ये अभी आपको आज लगा के दिखाया है। तो कुछ औरतें बोलती है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं पायल भी नहीं पहनती हूँ और इतना पूरा बिछिया भी नहीं पहनती हूँ, सिर्फ एक पहनती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह बाहर रनिंग वगैरह करने के लिए या फिर इधर उधर जाते हैं तो वो गड़ चुभता है और पायल गिरने का डर रहता है, क्योंकि ये सिल्वर का है। तो चलिए मैं आपको दोनों कलर करके और फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए, मेरा पैर बिल्कुल दुल्हन जैसा हो गया है, और मैं पूरे सावन ऐसे ही रहने वाली हूँ, बिल्कुल न्यू दुल्हन की तरह। और मैं कहूँगी कि आप भी रहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर लगाओ, और नहीं टाइम है तो सोमवार के दिन तो ज़रूर ही लगाना। और ये देखिए डिज़ाइन, कैसा डिज़ाइन बना हुआ है। मैं भी पायल नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं पायल पहनूँगी पूरे सावन। ये देखिए एड़िया भरी हुई। तब हमें करने में और भी अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है जब हम खुश हों अपनी लाइफ में और हमारा हस्बैंड सपोर्टिव हो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक अलग से मेरे को ये सारी चीज़ें करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए ना तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो वाली चीज़ नहीं है। मेरे हस्बैंड से मेरे बहुत सपोर्टिव है। और देखिए, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े झड़प तो होती ही रहती है सब में, तो वो वाली हमारे साथ भी होती है। जो हमारे अपने होंगे, जो मुझे जानते होंगे, वो कहते होंगे कि लड़ते झगड़ते भी है ये लोग। तो हम लोग ज़रूर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी हमारे बीच में बहुत अच्छी है। इसको लेकर लोगों का ये भी होता है कि नहीं, मतलब कंट्रोल में नहीं है वो, ये वो उसकी बात नहीं मानती है। जब एक पति पत्नी में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगते हैं, जो उसका सब सारी चीज़ें सही से होने लगती है मैनेज, तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि या तो पति उसके हाथ में नहीं है या पत्नी उसके हाथ में नहीं है। तो इस वीडियो बनाने को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को भी लेकर लोगों में ये धारणा है कि मैं अपने पति की बात नहीं मानती हूँ और मैं हाथ में नहीं हूँ, या फिर मेरा पति मेरे को हैंडल नहीं कर पाता है, मैं ज़्यादा ही ज़िद्दी हूँ या बदतमीज़ हूँ। तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने पति के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें। दुनिया वालों से कुछ नहीं होता है, दुनिया ऐसी ही है। और आप अपनी लिमिट में रह के, अपने सभ्यता और संस्कृति का साथ रह के कुछ भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ये तो बात की बात है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सिंदूरा आपके पास हो तो आप उससे ही सिंदूर लगाएं। तो ये देखिए, ये मेरा सिंदूरा है, सिंदूरा कह ले, सिंदूरदान कह ले, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इसको। तो ये है, मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा। सबका वैसे ही नॉर्मल वाला ही था, लेकिन बड़ा था, और मेरा छोटू सा है।
लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और इस पे देख लीजिए, मैंने कुछ भी, ये जो सिंदूर वगैरह भरा हुआ आपको दिख रहा है, वो हम लोग शिफ्टिंग वाली झमेला हो गया था ना, शादी बिहार में हुई थी और हम हरियाणा आ रहे थे, तो ये सिंदूर इसका निकल गया था सारा और गिर गया था, और सारे इसमें भर गया था, पूरे शीशे वगैरह में भी भर गया था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया है और हमेशा ही अपने साथ रखती है इसको। कभी मैं अपने मायके वगैरह जाती हूँ किसी मतलब सावित्री पूजा वगैरह के टाइम पे, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट चीज़ है, मेरी लाइफ की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा अपने नज़रों के सामने रखती हूँ और बिल्कुल सेफ्टी से रखती हूँ। हमारी शादी को 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन देखिए बिल्कुल न्यू सा दिख रहा है। और मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें मेरे और पूरा भरा हुआ था, मैंने इसको यूज़ करके मैंने बताया कि मैं सावन में भी करती हूँ और ये सारे तीज त्यौहार पे करती हूँ, तो ये ख़त्म हो गया है। और ये वाला सिंदूर ना जल्दी मिलता नहीं है, ये वो वाली सिंदूर है, शादी वाला जो भाखड़ा सिंदूर जिसको बोलते हैं, वो वाली। मिथिला के और बिहार के लोग समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो वाली चीज़ है। तो जब मेरे को मिलेगी, मैं कहीं जाऊँगी, मैं इस बार वैष्णो देवी गई थी लेकिन मेरे को याद नहीं रहा, तो मैं कहीं जाऊँगी तो मैं ये वाला सिंदूर ज़रूर लेके आऊँगी और इसको भर दूँगी। तो बस अपना प्यारा आशीर्वाद हम पे बनाए रखना और वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख लें।